नमस्कार। आज हम एक पारंपरिक प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। जी, कुलदेवी आवाहन, घर में पूजन विधि। कुलदेवी को घर में कैसे आमंत्रित करें, उनकी पूजा कैसे स्थापित करें। हाँ, ये कई परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जन्म हो, विवाह हो। हाँ, मांगलिक अवसर। बिल्कुल, इन मांगलिक अवसरों पर कुलदेवी पूजन का खास महत्व होता है। जी, कोशिश करेंगे इसे समझने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो अपने आसपास अपनी कुलदेवी का मंदिर या पूजा स्थल पता करो। हाँ, और इसमें एक खास बात पर जोर है। किस बात पर? कि मंदिर जागृत होना चाहिए। जागृत मतलब? जागृत यानी जहाँ रोज पूजा पाठ आरती वगैरह होती हो, नियमित रूप से। अच्छा। माना जाता है कि इससे पता चलता है कि देवी का वहाँ पग फेरा है। पग फेरा, ये शब्द भी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ बिल्कुल, पग फेरा का मतलब है देवी के चरण पड़ना, उनका वहां आना जाना, एक तरह से उनकी सक्रिय उपस्थिति का संकेत। कि पुजारी जी से बात करके महीने की जो मुख्य पूजा की तिथि हो वो पता कर ले। हाँ, शायद कोई खास दिन होता होगा जब सब कुल के लोग आते हो। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब एक ही कुल के लोग इकट्ठे होते हैं, और ये निमंत्रण देने के लिए सही समय माना गया है। अच्छा, जब उस खास पूजा तिथि पर मंदिर जाएं, हाँ, तो घर से घी का दीपक और 11 रुपए का प्रसाद लेकर जाना है। अच्छा, घर से ही? हाँ, और वहाँ पहुंचकर फिर धूप दीप जलाना है, हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में क्या कहना है? प्रार्थना में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगनी है और देवी माँ से आग्रह करना है कि घर पधारें। हे माता जी, जाने अनजाने में कोई गलती हुई, अपनी संतान समझकर माफ करो और अब घर चलो। बहुत सीधी और सरल प्रार्थना है। हाँ, तो ये तो वह मंदिर में निमंत्रण। जी। इसके बाद उसी दिन शाम को घर पर एक और विधि बताई गई है। शाम को घर पर जी। क्या करना है? घर आकर जमीन पर बैठकर घी का दीपक जलाना है। ठीक है। फिर दीपक की लौ के पास एक दहकता हुआ कोयला रखना है, जिसे अंगार कहा गया है। अंगार, ठीक है। फिर उस अंगारे पर चुटकी भर कोई मीठी चीज डालनी है, जैसे शक्कर हो या गुड़, और चम्मच से थोड़ा सा घी भी। अच्छा, अंगारे पर मीठा और घी, ये क्यों? ये देखने के लिए है कि देवी ने निमंत्रण स्वीकार किया है या नहीं। ये एक तरह का संकेत है। संकेत? कैसे पता चलेगा कि स्वीकार हुआ या नहीं? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। दीपक की लौ को ध्यान से देखना है। दीपक की लौ को? हाँ, क्या वो लौ मतलब झुककर या बढ़कर उस अंगारे पर जो भेंट चढ़ाई है ना, मीठा और घी, हाँ, उसे ग्रहण करती है, जैसे उसे अपने में समा रही हो। ओह, अच्छा, मतलब लौ का उस भेंट की तरफ जाना या उसे छूना। जी हाँ, बिल्कुल, इसी को स्वीकृति का संकेत माना गया है। वाह, तो अगर मान लीजिए लौ ने भेंट स्वीकार कर ली तो माना जाता है कि देवी की सहमति मिल गई, वो घर पधारने को तैयार है। तब क्या करना है? तब हाथ जोड़कर देवी को संबोधित करना है, कहना है, हे माता, आपका ही गृह है। आपका ही गृह है मतलब अब ये घर आपका भी है। हाँ, ये भाव है। और इसके बाद घर में ही देवी की पूजा के लिए एक स्थायी जगह बनाने का निर्देश है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये एक तरह से घर के अंदर ही देवी के साथ एक सीधा, एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का तरीका है, एक पवित्र स्थान बनाने का। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक रिवाजों से वो गहरा जुड़ाव बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ। तो संक्षिप्त में देखें तो क्या है? पहले एक सक्रिय पूजा स्थल ढूंढना, जहाँ पग फेरा हो। हाँ, फिर वहाँ खास प्रार्थना और प्रसाद के साथ निमंत्रण देना, और फिर घर पे दीपक की लौ से पुष्टि करना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारे अनुष्ठान असल में व्यक्ति और परिवार के लेवल पर अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से और दैवीय शक्ति से एक गहरा, एक अपना सा संबंध बनाने और उसे महसूस करने की इच्छा दिखाते हैं। ये बात तो है। तो प्रार्थना के शब्द थे, जाने अनजाने में कोई गलती हुई, अपनी संतान समझकर माफ करो। जी। और फिर स्वीकृति के बाद कहना, आपका ही गृहस्थ है। ये पंक्तियां सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, इनमें गहरा अर्थ है। तो एक सवाल मन में आता है कि जब इस तरह देवी को घर पे स्थापित कर लिया, तो फिर उस रिश्ते को निभाने की, उस गृहस्थी को संभालने की जिम्मेदारियां क्या होती होंगी? इस पर शायद आगे विचार किया जा सकता है। जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, निरंतरता और जिम्मेदारी का।